ओके, तो अपना जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें कुछ एक टॉपिक रह गया था अपने पास। एक है एलसी ऑसिलेटर और एक है अपने पास ट्रांसफार्मर। तो अभी हम एलसी ऑसिलेशन कर रहे हैं और उसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा ये अपने पास ये है कि अपने पास कोई भी जो डायरेक्ट करंट है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है अपने पास अल्टरनेटिंग करंट में, और उसका मैथमेटिकली एनालिसिस करेंगे और फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे अपने पास किस बिहाफ पे अपने पास किस तरीके से होता है। तो पहले मैं उसकी थोड़ा सा वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें अपने पास कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को कनेक्ट किया गया है। तो जैसे अपने पास एक इंडक्टर है और इसको हमने कनेक्ट किया है किसके पास, कैपेसिटर के साथ। यहाँ पे बैटरी वगैरह कुछ नहीं है, कैपेसिटर है। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस हम एल मान लें, कैपेसिटर कैपेसिटेंस हम सी मान लेते हैं। और इनिशियली हमने एट टी इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में एट टी इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो, जब हमने पास टाइम स्टार्ट नहीं हुआ उस टाइम की कंडीशन ये है कि कैपेसिटर फुली चार्ज है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली प्लेट अपने पास कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो जैसे हमने इसको कनेक्ट किया टी इक्वल टू जीरो पे, ये क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। यानी अपने पास बेसिकली चार्ज डिस्चार्ज हुआ तो अपने पास यहाँ से इस डायरेक्शन से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जैसे ही अपने पास करंट यहाँ से फ्लो होगा तो क्या होगा, अपने पास देखिए यहाँ पे अपने पास ये मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज है और ये अपने पास मैक्सिमम नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यानी जीरो से करंट, यानी टी इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू भी कितनी है, स्टार्टिंग में जीरो है। और टोटल चार्ज इसके ऊपर एट टी इक्वल टू जीरो पे जो टोटल चार्ज अपने पास क्यू की वैल्यू है वो क्यू नोट है। और टोटल किसके ऊपर अपने पास, वो है कैपेसिटर के ऊपर। तो जैसे ही अपने पास ये क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, यहाँ से अपने पास चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम से डिक्रीज, चार्ज डिक्रीज होगा तो करंट अपने पास चेंज होगा। करंट यदि चेंज होगा, देखिए मैक्सिमम वैल्यू चार्ज की वैल्यू ये है। तो जैसे जैसे अपने पास यहाँ से करंट फ्लो होगा, चार्ज क्या होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डिक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ से करंट की वैल्यू यहाँ से जब पास होगा अपने पास, तो करंट वैल्यू अपने पास स्टार्टिंग में एट टी इक्वल टू जीरो मैक्सिमम चार्ज फ्लो करेगा, जीरो से मैक्सिमम चार्ज पहुंचेगा, फिर मैक्सिमम से वापस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हम मान लेते हैं टोटल चार्ज की वैल्यू अपने पास लाइक 2 कूलम है, राइट। तो एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, जीरो से 2 कूलम को चार्ज अप्रोच करेगा, ठीक है। फिर अपने पास वहां से जीरो से समथिंग लाइक कोई वैल्यू तक अप्रोच करेगा, फिर चार्ज अपने पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो करंट की वैल्यू अपने पास वेरी करेगी, एक बार इंक्रीज होगी, एक बार डिक्रीज होगी। यदि करंट वेरी करेगा तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो इसके क्रॉस क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उस ईएमएफ की वजह से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इस पूरी सिचुएशन का अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब ये है, करंट यदि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो करंट को इस डायरेक्शन में क्या करना चाहेगा, अपोज करेगा। इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, करंट को अपोजिट फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। दिस पॉजिटिव प्लेट बिकम स्टार्ट चार्जिंग विद द नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव स्टार्ट बिकम पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, उस टाइम पे जब अपने पास टोटल इस कैपेसिटर पे ये इस साइड वाला पॉजिटिव चार्ज टोटली जीरो हो जाएगा, इस साइड वाला नेगेटिव टोटली जीरो हो जाएगा। तो साथ ही साथ अपने पास एक प्रोसेस और होगा, वो क्या, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती रहेगी और ये वाली प्लेट क्या होती रहेगी, नेगेटिवली चार्ज होती रहेगी। फिर अपने पास क्या होगा लास्ट में, जब ये पॉजिटिव जीरो होगा, ये नेगेटिव जीरो होगा, अब करंट इसकी वजह से फ्लो होगा, स्टार्ट होगा, राइट। तो ये साइकिल अपने पास रिपीट होती रहेगी, चलती रहेगी। अब इस वाली सिचुएशन से जब स्टार्ट फ्लो होगा तो फिर सेकंड सिचुएशन अपने पास क्या आएगी, इधर से नेगेटिव जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर अपने पास पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव अपने पास इधर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उससे अपोजिट करंट फ्लो करवाने की कोशिश कौन करेगा, इंडक्टर फ्लो करवाएगा। और उसकी वजह से अपने पास जब अपोजिट फ्लो करवाएगा तो कैपेसिटर की प्लेट क्या होती रहेगी, चार्ज होती रहेगी। और ये साइकिल अपने पास चलता रहेगा जब तक यहाँ से हम आउटपुट नहीं लेंगे। यदि अपने पास यहाँ पे, अब बोले जी सर्किट चल रहा है अपने पास, यहाँ से आउटपुट कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक इंडक्टर और रख देंगे, राइट। और जो भी अपने पास डिवाइस यूज करना है उस डिवाइस को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। इसके इसके इंडक्शन की वजह से इसमें अपने क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा, और इसमें फ्लक्स लिंक होगा तो अपने पास इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, सिंपल है। तो हम यहाँ से आउटपुट भी ले लेंगे और अपने को बार बार चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। यानी सिंपल, एक बार यदि अपने पास ये केस क्या है, आइडियल आइडियल केस है, ठीक है, रियल लाइफ केस नहीं है, आइडियल केस है। आइडियल केस यदि ऐसा है तो हमें बार बार यहाँ से चार्ज लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, यहाँ से आउटपुट भी ले लेंगे और अपने पास ये क्या है, इसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक ड्यू टू एनर्जी लॉसेस, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉसेस अपने पास बार बार हमें इस कैपेसिटर क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। ओके, तो अब अपने पास इसका थ्योरी वाला पार्ट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, हम जो भी अपने पास जो एनर्जी अपने पास टोटल एनर्जी जो स्टोर हो रहा है उसका वैल्यू भी निकालेंगे अपने पास, और हमें प्रूव भी करेंगे कांस्टेंट है टोटल एनर्जी, तो वो डिक्रीज वगैरह नहीं हो रहा है। तो अब अपने पास एक इंडक्टर है, ठीक है, इस इंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है कैपेसिटर के साथ, ठीक है।
और ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अपने पास C है और इस इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या है अपने पास L है। तो यदि टाइम वेरिंग और एट एनी इंस्टेंट ये कैपेसिटर अपने पास कैसा है पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला कैपेसिटर की प्लेट कैसा है नेगेटिवली चार्ज है। तो स्टार्टिंग में जो करंट अपने पास फ्लो होना स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और करंट जो है वो अपने पास टाइम के साथ क्या होगा डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि चार्ज अपने पास डिक्रीज होगा। इस पे टोटल चार्ज एट कंडीशन ये है एट t इक्वल टू 0 q की वैल्यू कितनी है q नॉट और I की वैल्यू करंट की वैल्यू कितनी है 0 है, राइट। करंट की वैल्यू 0 इसका मतलब dq अपॉन में dt की वैल्यू 0 है, चेंज इन करंट विद टाइम 0 है, ठीक है। ये कंडीशन है t इक्वल टू 0 पे। ओके, इन कंडीशन को यूज करते हुए हम कुछ वेरिएबल कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इस इंस्टेंट पे अपने पास क्या है, कोई भी करंट I फ्लो और इस करंट की वैल्यू अपने पास क्या होगी, द करंट विल बी इक्वल टू माइनस dq अपॉन में dt, ठीक है। फॉर फॉर एनी टाइम t, किसी भी टाइम t के लिए t इक्वल टू 0 पे तो सब कुछ 0 है ही, तो माइनस डी के ऊपर में dt इसलिए लगाया क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है अपने पास डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, राइट। तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि यदि हम करेंगे Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस सॉरी अपॉन में T2 माइनस T1 करेंगे, यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू Q1 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे चार्ज यदि समथिंग लाइक Q1 है किसी भी टाइम पे, तो चार्ज यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ पे चार्ज क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया, नेगेटिव यूज किया। तो फॉर इंस्टेंस लेट दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड अपने पास नेक्स्ट क्या बोलता है, ये इंडक्टर है अपने पास, इस इंडक्टर में जब अपने पास ये वैरी होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये अपने पास ईएमएफ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रॉस इसके क्रॉस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यूजिंग द इक्वेशन CV इज इक्वल टू Q वो इंस्टेंट है जब t टाइम पे, कोई भी टाइम t है जिस टाइम पे चार्ज स्पेस Q है और उस टाइम पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, देन द V इज इक्वल टू Q अपॉन में C क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लेन दिस इज इक्वेशन नंबर 3। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास सारा सम ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ पोटेंशियल अपने पास माइनस L di बाई dt, ये तो माइनस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, प्लस Q अपॉन में C इज इक्वल टू अपने पास 0। दिस इज द किरचॉफ लॉ, राइट। हम I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू दिस फ्रॉम फर्स्ट, लेट दिस इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम फर्स्ट इन 4, फर्स्ट वाली इक्वेशन जब 4 में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, देखिए माइनस एज इट इज रहेगा, L एज इट इज रहेगा, D अपॉन में dt एज इट इज रहेगा। I की वैल्यू पुट करें तो I की जगह क्या आ जाएगा, माइनस dq अपॉन में dt, I की जगह आ गया प्लस q अपॉन में C इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन अपने पास बनेगी। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, इसको करते हैं एज इट इज सोल्व। तो देखिए ये अपने पास पूरा बना, इधर लास्ट वाला इक्वेशन एज इट इज लिख रहा हूँ। तो दिस माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस L d इंटू डी बिकम डी स्क्वेयर अपॉन में dt स्क्वेयर इंटू Q प्लस Q अपॉन में C इक्वल टू 0, ये बन गया। नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस विद द L। इस पूरी इक्वेशन को हम L से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इस साइड भी हमने L से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी अपने L से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी हमने क्या कर दिया, L से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड। L अपॉन में L बिकम्स 0, ये प्लस रहेगा, डी स्क्वेयर Q अपॉन में dt स्क्वेयर प्लस Q अपॉन में C इंटू L इज इक्वल टू 0, दिस टर्म बिकम्स 0, ठीक है। और हमने रेजोनेंट कंडीशन में क्या पढ़ा था, मैक्सिमम करंट, राइट। इफ द करंट, यदि आइडियल सर्किट अपने पास करंट क्या फ्लो होगा, इसके अंदर मैक्सिमम फ्लो होगा, और यदि मैक्सिमम करंट फ्लो होगा इन दैट केस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन में LC ऐसा था, राइट। यदि इस वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी स्क्वायर Q अपॉन में dt स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में LC की वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू Q इक्वल टू 0। एंड दिस अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास कैसी इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिनके पास मैथमेटिक्स है वो इंटीग्रेशन में ऐसा करेंगे, ठीक है। जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो इस टाइप का सॉल्यूशन याद करेंगे। तो इस टाइप की यदि इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन हम कंसिडर करते हैं, ये एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो हमने 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन में की थी। तो इसका सॉल्यूशन होता है लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज
Q इज इक्वल टू, देखिए वेरिएबल यहाँ पे Q है तो वैल्यू Q की आएगी, तो हम वैल्यू जो इसकी सॉल्यूशन लिखते हैं वो हम लिखेंगे A cos ओमेगा नॉट टी प्लस B sin ओमेगा नॉट टी। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलवेज इस टाइप का होता है, वेरिएबल कौन है, यदि वेरिएबल यहाँ पे y होता तो यहाँ पे वैल्यू y आ जाती, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, वो a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। a और b की वैल्यू कैसे आएगी, a और b की वैल्यू आएगी जो हमने कंडीशन स्टार्टिंग में अज्यूम की थी, दिस कंडीशन, दिस राइट। ये कंडीशन अपने पास बोलता है जब टाइम जीरो था, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम में, t इक्वल टू जीरो पे q की वैल्यू क्या थी, q नॉट थी, यानी टोटल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, राइट। तो टोटल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एट, लिखते हैं उस कंडीशन को पुट करते हैं, एट t इक्वल टू जीरो q की वैल्यू क्या थी अपने पास, q नॉट। तो इस q की जगह t को, जहां भी t है वहां पे जीरो पुट कर दो, और q की जगह क्या पुट कर दो, q नॉट पुट कर दो। तो यानी q नॉट पुट करते ही अपने पास क्या आ गया, a cos ओमेगा नॉट इंटू जीरो प्लस b sin ओमेगा नॉट इंटू जीरो। दिस बिकम साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, यानी क्यू नॉट इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस बी इंटू जीरो। तो ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ गई, ए कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई अपने पास, ए इक्वल टू क्यू नॉट। सिमिलरली अपने पास दूसरा एक कांस्टेंट और भी है, उसकी वैल्यू भी अपने को निकालनी है, तो उसको निकालेंगे हम बाय यूजिंग अनदर वेरिएबल, अनदर कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या थी, जब t इक्वल टू जीरो है उस टाइम पे डी क्यू अपॉन में डी टी भी जीरो है, यानी करंट की वैल्यू भी क्या है अपने पास, जीरो है। तो करंट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले तो करंट की वैल्यू निकालेंगे 4 5, लेट दिस इक्वेशन इज समथिंग 5, लेट दिस इक्वेशन इज समथिंग 6, ठीक है। तो फ्रॉम 5 Q की वैल्यू अपने पास है a cos ओमेगा नॉट टी, a की वैल्यू आप Q नॉट यहाँ पे पुट कर दो, राइट, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, Q नॉट cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो हमें डी क्यू अपॉन में डी टी करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का, डी क्यू अपॉन में डी टी किया तो डी अपॉन में डी टी ऑफ Q नॉट cos ओमेगा टी प्लस डी अपॉन में डी टी ऑफ b sin ओमेगा टी, ठीक है। इस वाले केस में क्यू नोट कॉन्स्टेंट है तो क्यू नोट बाहर आ जाएगा, और कोस ओमेगा नोट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, क्यू नोट बाहर आ गया, कोस ओमेगा नोट का डिफरेंशिएशन अपने पास आएगा माइनस साइन ओमेगा नोट, है ना। क्यू नोट बाहर आ गया तो यहाँ पे ओमेगा नोट माइनस माइनस क्यू नोट, सॉरी, इज इक्वल टू क्यू नोट बाहर आ जाएगा, ओमेगा नोट आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा नोट टी, ठीक है। ये अपने पास कोस ओमेगा नोट का डिफरेंशिएशन आएगा, और साइन ओमेगा नोट का क्या आएगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो बी अपने पास बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा नोट है यहाँ पे तो ओमेगा नोट बाहर आ जाएगा, जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो बी ओमेगा नोट और साइन का क्या हो जाएगा अपने पास, कोस ओमेगा नोट टी, ठीक है। और इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी है। दूसरी कंडीशन अपने पास क्या थी, एट टी इक्वल टू जीरो डी क्यू अपॉन में डी टी, यानी करंट भी उसमें कितना था, जीरो था, तो डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नोट ओमेगा नोट साइन ओमेगा नोट, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो, तो साइन ओमेगा नोट इंटू जीरो प्लस बी ओमेगा नोट कोस ओमेगा नोट इंटू जीरो, ठीक है। तो दिस इज द कोस जीरो बिकम वंस एंड दिस साइन जीरो बिकम्स होल टर्म, जीरो हो जाएगी अपने पास, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस बी ओमेगा नॉट, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू जीरो, तो b कॉन्स्टेंट जो था उसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास, जीरो। a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, q नॉट, तो a की वैल्यू q नॉट पुट करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, q इज इक्वल टू q नॉट कोस ओमेगा नॉट टी। देखिए दिस इज द वेरिएशन ऑफ चार्ज इन द सर्किट, ये चार्ज का वेरिएशन है सर्किट में। यदि इसको हम डी क्यू अपॉन में करंट निकालना चाहे आप सर्किट में, तो सर्किट में करंट कितना आ जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा नॉट कोस ओमेगा टी का साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, इनटू माइनस। तो अपने पास जो करंट की वैल्यू आ रहा है सर्किट में किसी भी इंस्टेंट टी पे, वो कितना आ रहा है, माइनस क्यू नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। तो इसका मतलब करंट कैसा है, साइनोसॉइडल है कि नहीं है, साइन का फंक्शन बन गया, इसका मतलब करंट कैसा बन गया अपने पास, अल्टरनेटिंग करंट बन गया, कैसा बन गया अपने पास वहाँ पे करंट, अल्टरनेटिंग करंट बन गया। और यही अपना क्या था, मेन मोटिव था करंट उसके अंदर टोटल अल्टरनेटली, टोटल जो करंट बनाना अपने पास उसके अंदर क्या बनाना, अल्टरनेटिंग करंट बनाना। दिस वाज द कंडीशन एंड दिस इज द एलसी ऑसिलेशन, ये अपने पास क्या है, एलसी ऑसिलेशन है। नेक्स्ट अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन। अब एलसी ऑसिलेशन के अंदर जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो निकालना है अपने को। तो जो अपने पास टोटल एनर्जी है इंडक्टर के अंदर, जो एनर्जी स्टोर होती है, द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर
वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, किस फॉर्म में, मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिज्म की फॉर्म में, मैग्नेटिज्म की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वेयर, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वेयर। एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो स्टोर होती है किस फॉर्म में, वो होती है अपने पास इलेक्ट्रिक फॉर्म में, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, राइट। और दैट एनर्जी इन कैपेसिटी इज गिवन बाय इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वेयर, ये अपने पास फॉर्मूला निकाला था हमने, हाफ सी वी स्क्वेयर, और जो हमने ड्राइव किया था हाफ क्यू स्क्वेयर अपॉन में सी, क्यू स्क्वेयर अपॉन में सी, राइट। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू और आई की वैल्यू है, हमें जस्ट क्या करना है, यू कैन डू इट योर ओन, राइट, आप अपने आप कर सकते हैं इसको। आई की वैल्यू आपको क्या करना है, इस वैल्यू में पुट करना है, आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, राइट। इन दोनों वैल्यू को आप पुट करो तो टोटल एनर्जी अपने पास क्या हुआ, एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी इन इंडक्टर, राइट, एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन इंडक्टर, टोटल एनर्जी अपने पास क्या आएगा, टोटल एनर्जी का वैल्यू अपने पास आएगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर किसी भी और फॉर्म में जो भी है आपके पास, कोई भी कांस्टेंट टर्म में आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, राइट, या इस फॉर्म में आ सकता है या फिर एनर्जी आपके पास आ सकता है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में सी, जिस भी फॉर्म में आएगा। कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, टोटल चार्ज कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल एनर्जी अपने पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो या किसी भी टाइप का करंट हो, ठीक है। तो ये था अपने पास एलसी ऑसिलेटर। नेक्स्ट अपने पास जो है वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर अपने पास क्या है, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज इनटू करंट और करंट इनटू वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करता है। तो ट्रांसफॉर्मर का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, एक अपने पास इस टाइप की कोई भी मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन मान लो, सॉफ्ट आयरन मान लो, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक अंदर से पास होने देता है, उसकी इस टाइप की पतली पतली स्ट्रिप होती है मेटल की, सबसे पहले है ना, मेटल की स्ट्रिप्स होती है। इस मेटल की स्ट्रिप को किसी फॉर्म में कटा हो सकता है, किसी फॉर्म में अपने पास हो सकता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है कि वो इसी फॉर्म में होगा। एक स्ट्रिप ऐसे बना दी, फिर इसके ऊपर एक स्ट्रिप ऐसी और रख दी, बार बार ऐसी स्ट्रिप रख रखे एक स्टैक बनाया जाता है, मैं उस स्टैक को बना रहा हूँ, ठीक है। बार बार ऐसी एक के ऊपर दूसरी, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा रख के ऐसे स्टेप बनाया जाता है। तो देखिए जरा, ये इस टाइप से अपने पास कुछ बनेगा, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ऐसा कुछ बनेगा, राइट। और यहाँ पे अपने पास ये हो गया, और यहाँ पे अपने पास ये वाला यहाँ पे होगा, यानी ऐसी स्ट्रिप एक के ऊपर एक रखेंगे तो अपने पास क्या बनता जाएगा, इस टाइप का कुछ बनता जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक के ऊपर एक स्ट्रिप रखेंगे, जब ऐसी बहुत सारी हम एक के ऊपर एक दो स्ट्रिप रखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है जी, एक स्ट्रिप है इसको लैमिनेट किया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी ऐसी कोटिंग की जाती है कि लाइक ये स्ट्रिप इसके दूसरे के साथ टच हो, जैसे एक स्ट्रिप अपने पास ये ऊपर वाली, ये स्ट्रिप दूसरे के साथ जब टच हो तो क्या ना हो अपने पास, ये इसके साथ कंडक्ट ना करे, है ना, इस स्ट्रिप का, एक स्ट्रिप का दूसरी स्ट्रिप से कोई कनेक्शन नहीं होता, बट एक के ऊपर ऐसे मेटल की ऐसे स्ट्रिप काट काट के एक के ऊपर दूसरे पर रखी जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद इसके ऊपर कोई भी ऐसे वायर की कोइलिंग की जाती है, इस साइड भी वायर की कोइलिंग की जाती है, जरूरत के हिसाब से कोइलिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, राइट। वो कोइलिंग एक के ऊपर दूसरी वायर की हो सकती है, ठीक है, जैसे इसके ऊपर ऐसे इस टाइप से ऐसे क्या की जाएगी, कोइलिंग की जाएगी, वायर की कोइलिंग होगी, इस साइड भी ऐसे क्या वायर की कोइलिंग होगी। तो ये कोइलिंग जब की तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप की ऐसे कोइलिंग होगी, यहाँ पे वायर होंगे ऐसे, ऐसे यहाँ पे वायर होंगे, ठीक है जी। यदि कोइलिंग हो तो इसके दो टर्मिनल होंगे, सिमिलरली दो टर्मिनल इसके होंगे, ठीक है। जब दो टर्मिनल ऐसे होंगे तो यहाँ पे यदि हम अल्टरनेटिंग करंट जो है सप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज यदि यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपने पास कोयल हो जाएगी प्राइमरी कोयल, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कोयल। और इस वाली कोयल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कोयल, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी कोयल। जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, कोई भी प्राइमरी कोई भी सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे आप इनपुट, जहाँ पे इनपुट दे रहे हो, जहाँ पे आप अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दे रहे हो, वो कोयल अपने पास कैसी होगी, प्राइमरी कोयल, दूसरी कोयल क्या होगी, सेकेंडरी कोयल। दोनों के नंबर ऑफ टर्न, जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न में एनपी मान लिया, और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी में नंबर ऑफ एनएस मान लिया, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ प्राइमरी में और नंबर ऑफ सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न आ गया अपने पास, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग, जो भी करंट आप यहाँ पे फीड कर रहे हैं, जो भी करंट इसको दे रहे हैं, जो भी हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ इसको सप्लाई कर रहे हैं, वो मान लेते हैं हम ईएमएफ हमने ई सप्लाई किया, दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस टाइप का कुछ सप्लाई किया। जब हम ऐसा कुछ सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा,
क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो क्या करेगा, ये गोल गोल ऐसे लूप है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हमने मान लिया E1, और इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मान लिया E2। सेकेंडरी के अंदर क्यों इंड्यूस होगा, इस कॉइल की वजह से। हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा ना, एक कॉइल उसके पास दूसरी कॉइल है, तो एक की वजह से दूसरे में अपने पास म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसको E2 मान लिया, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको E1 मान लिया। ठीक है, तो E1 की वैल्यू जो अपने पास होगी वो क्या होगी अपने पास, ईएमएफ इंड्यूस्ड वो कितना होगा अपने पास, E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d5 बाई dt, चेंज इन फ्लक्स अपने पास। कैपेसिटर जो सॉरी ट्रांसफॉर्मर है, हम इसको क्या मान रहे हैं, आइडियल कैपेसिटर ट्रांसफॉर्मर मान रहे हैं, यानी इसके अंदर लॉस, ठीक है, जितना फ्लक्स इसमें इंड्यूस हुआ उतना इससे लिंक हो रहा है, लॉस नहीं है किसी भी टाइप का। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। और E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 इज इक्वल टू, ये बाय यूजिंग फेराडे लॉ है, राइट, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये सेम फॉर्मूला, राइट, d5/dt। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, लेट मी टेक द अनदर पेज। ठीक है, जो अपने पास सेम ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं एक बार। इस टाइप का अपने पास ये ट्रांसफॉर्मर, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक लैमिनेटेड हमने जो सीट हैं वो रखी हैं, प्लेट हैं वो रखी हैं, और ठीक है, इस टाइप का अपने पास ये ट्रांसफॉर्मर है। और यहाँ पे अपने पास जो हमने इस पर कोयलिंग किया, राइट, इस टाइप से हमने इस पर कोयलिंग की है। ठीक है, इधर भी हमने क्या किया, इस पर कोयलिंग की इस टाइप की। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक टर्मिनल यहाँ से आएगा, एक टर्मिनल अपने पास यहाँ से आएगा, तो ये अपने पास सेकेंडरी कॉइल थी, ये अपने पास कैसी कॉइल थी, एक टर्मिनल यहाँ से आएगा, एक टर्मिनल यहाँ से आएगा, ये अपने पास प्राइमरी कॉइल थी। इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न थे वो N1 थे, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न हमने NS मान लो, सॉरी NP, नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी। इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 था, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था, E2 था, राइट। तो जो अपने पास वैल्यू थी E1 की वैल्यू थी अपने पास माइनस NP, राइट, प्राइमरी है ना, d5/dt, and induced EMF in 2 is minus n secondary d5/dt। ये अपने पास induced EMF है, राइट। अब अपने पास जो कंडीशन है यहाँ पे, सिचुएशन है वो ये है कि अपने पास ये दोनों का यदि रेशियो निकालते हैं तो वो इन दोनों का रेशियो अपने पास आ जाएगा E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू NP, नंबर ऑफ प्राइमरी अपॉन में नंबर ऑफ सेकेंडरी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब अपने पास कंडीशन ये है कि जब हम इसमें ईएमएफ जो सप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं हम E, और जब ईएमएफ सप्लाई करेंगे और इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ E1, तो E1 क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, यानी रिजल्टेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा इसके अंदर, रिजल्टेंट ईएमएफ आ जाएगा सप्लाइड ईएमएफ माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सप्लाइड ईएमएफ माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट विल बी इज इक्वल टू, यानी रिजल्टेंट ईएमएफ तो यही बचेगा ना, टोटल ईएमएफ हमने अप्लाई किया, ये इसका अपोज कर रहा है, तो करंट इन दोनों का जो डिफरेंस हो उसकी वजह से फ्लो होगा, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो भी वायर इसका रेजिस्टेंस यदि R1 मान ले तो। और इफ द ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, ठीक है, इन दैट केस R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी E माइनस E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा अपने पास, सप्लाइड ईएमएफ के। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा अपने पास, सप्लाइड ईएमएफ के, यानी जो ईएमएफ हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल मान लेते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के। जब वो वैल्यू इक्वल होगी तो यहाँ से हम ये ईएमएफ यानी इनपुट E1 क्या आ गया अपने पास, इनपुट जो ईएमएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और E2 क्या हो जाएगा अपने पास, फिर वही आउटपुट हो जाएगा, जो बाहर अपने पास ईएमएफ जा रहा है। ये बात क्लियर है, E1 एंड E2 अपने पास आ जाएगा। अब जो चीज कांस्टेंट रहती है, यानी जितना इसका जो बेसिक, वैसे प्रिंसिपल तो इसका म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है, यानी इस कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होगा इस कॉइल के फ्लक्स की वजह से, इस कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा इस कॉइल में लिंक होगा, ठीक है, और वो अपने पास क्या करेगा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और वो यहाँ से अपने पास यहाँ से आउटपुट ले लेंगे हम, ट्रांसफर वो ले लेंगे, राइट, आउटपुट ले लेंगे। तो बोलते हैं इनपुट ईएमएफ इज इक्वल टू आउटपुट ईएमएफ। लेकिन कंडीशन ये है कि जितना इस किसी भी इंस्टेंट पे जितना पावर हम इसको इनपुट देंगे, यानी पर सेकंड में एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट।
टाइम हम 1 सेकंड मान लेते हैं, राइट। तो जितना एनर्जी हम इनपुट देंगे, एनर्जी इन इक्वल होनी चाहिए अपने पास क्या, एनर्जी आउट के। एनर्जी इन और एनर्जी क्या होनी चाहिए, आउट इक्वल होनी चाहिए। यानी यदि बेसिकली बात करें तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, ये होगा अपने पास। और एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, पावर इनटू टाइम। और टाइम की वैल्यू हमने कितना लिया, फॉर 1 सेकंड। तो यानी इनपुट पावर, पावर इन इक्वल होना चाहिए किसके, पावर आउट के। और इन पावर अपने पास क्या हो जाएगा, E1 वन इंटू I1, और आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, E2 इंटू I2, है ना। ये अपने पास EMF E1 है और करंट इसके अंदर कोई भी I1 मान लिया हमने, और ये I2 हो जाएगा। यानी E1 बाई E2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 इज इक्वल टू I2 बाई I1, और E1 बाई E2 और किसके इक्वल है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू NP बाई, सॉरी ये 1 और 2 यही है, 2 जो है वो है सेकेंडरी और जो 1 जो है वो है प्राइमरी। तो यानी इसको भी हम लिख सकते हैं लाइक इज इक्वल टू N1 बाई N2, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू N1 बाई N2। दिस इज द कंप्लीट रिलेशन जिसकी वजह से हम कोई भी अननोन पैरामीटर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि कंडीशन है अपने पास, अब ये N1 नंबर ऑफ टर्न पे सब चीज़ें डिपेंड कर रही है अपने को, आउटपुट करंट भी डिपेंड कर रहा है, I2 करंट जो बाहर लेंगे, EMF जो आउटपुट लेंगे वो डिपेंड कर रहा है अपने पास नंबर ऑफ टर्न पे। तो बोलता है यदि नंबर ऑफ टर्न, फर्स्ट के टर्न यदि बड़े हैं, टर्न इन नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट वाले अपने पास जो प्राइमरी कोयल में नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं इसको। यदि प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है अपने पास किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, ठीक है। तो अपने पास इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और ये ट्रांसफॉर्मर क्या काम आता है, ये ट्रांसफॉर्मर काम आता है अपने पास यदि हायर वोल्टेज, देखो अपने पास इनपुट दे रहे हैं अभी हम, देखो इनपुट का वाला केस देखो, इनपुट हम EMF और करंट दोनों अपने पास, राइट, EMF और करंट दोनों है। तो इनपुट में दोनों बात करेंगे और आउटपुट में भी दोनों बात करेंगे। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये करता है जब वोल्टेज अपने पास ज्यादा और करंट कम हो, ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म्स higher voltage it transform higher voltage at low current, समझ रहे हो आप, हायर वोल्टेज एट लो करंट, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों आएगा, राइट। इफ इट ट्रांसफॉर्म हायर वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। यानी हायर वोल्टेज को ये क्या करेगा, हायर वोल्टेज को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, लो वोल्टेज में, और लो करंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, हाई करंट में, राइट। और यदि इसका अपोजिट हो, नंबर ऑफ प्राइमरी में यदि स्मॉलर हो नंबर ऑफ सेकेंडरी से, तो सारा केस उल्टा हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा अपने पास, इसका अपोजिट करेगा, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म हायर वोल्टेज तो क्या करेगा ये, लोअर वोल्टेज एट हाई करंट, लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू लोअर वोल्टेज एट हाई करंट इनटू क्या करेगा ये, हाई वोल्टेज इनटू लो करंट, ठीक है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो ट्रांसफॉर्मर जो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करते हैं। और इस लास्ट रिलेशन को अभी भी हम लिखें तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 इज इक्वल टू N1 बाई N2। आप यहाँ से देख लीजिए, ये यदि ज़्यादा होंगे, देखिए नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, ये है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में यदि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो सेकेंडरी में करंट ज़्यादा होगा और प्राइमरी में EMF ज़्यादा होगा, है ना, अपोजिट रिलेशन। सेकेंडरी में यदि करंट ज़्यादा होंगे तो प्राइमरी में अपने पास क्या होगा, करंट ज्यादा होगा, और सेकेंडरी में EMF ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर। तो इन टॉपिक को इंक्लूड करके पिछले वाले के साथ ये अपने पास चैप्टर कंप्लीट होता है।